इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारं वासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना थी और यहाँ इसके आधार से बहुत अलग अलग छोटे छोटे से टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा आपके बीच में करते चले आ रहे हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में चर्चा की आपके बीच में। प्रकरण जो यहाँ चल रहा था, एक प्रकरण निर्माल्य का हुआ, फिर जो एक प्रकरण हुआ वो ऊपर से वो हो जाता है ना, उस तरह से बंद हो जाती है। वो कोई ना कोई सिस्टम इस तरह का होता है जिसके माध्यम से वो बंद हो जाता है। देखिए माने उसमें इस तरह का होता है कुछ, किसी से पूछ लो, माने उसमें वो बंदी हो जाती है फिर वो चीज़। चलिए, हम पिछले दिनों में आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं निर्माल्य के संदर्भ में। बहुत सारी बातें निर्माल्य के बारे में हुई। फिर उसके बाद में एक सुंदर प्रकरण चला जिसमें प्रतिमा के स्थानांतरण संबंधी व्यवस्था की चर्चा थी कि प्रतिमा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता है। महाराज साहब का स्पष्ट निर्देश था कि ये कोई प्रतिमा हंसी खेल नहीं है। प्रतिष्ठा का प्रसंग अलग बात होती है, जीर्णोद्धार अलग बात होती है। वेदी का जीर्णोद्धार हो, जिन मंदिर का जीर्णोद्धार हो, या फिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा जैसे आयोजन हो, ऐसे समय में ही प्रतिमा को क्षेत्र से क्षेत्रांतर किया जा सकता है। अदरवाइज प्रतिमा कोई खिलौना नहीं है जिसे हम चाहें जब विवाह के प्रसंग पर, गृह प्रवेश के प्रसंग पर, मुहूर्त के प्रसंग पर, नींव के मुहूर्त के प्रसंग पर, घर के आयोजनों में, शादी में, फेरों में, दुनिया भर के आयोजनों में उधर से उधर लेकर के चले जाएं हम। ये नहीं चल सकता है, ये नहीं चलना चाहिए। ये बड़ा पाप के भागीदार होंगे। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि जब उन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया था तो शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न में वेदी प्रतिष्ठा करके उन प्रतिमाओं को विराजमान किया था। मुहूर्त देख करके मंत्रोच्चार पूर्वक विराजमान किया था। अब उन्हें वहाँ से हटा दिया और महीने 15 दिन में या 2-4 दिन में या 2-4 घंटे बाद में ही आपने उसे दोबारा ला करके वहाँ विराजमान किया। तो जब दोबारा विराजमान किया तो लग्न बिगड़ गया, मुहूर्त बिगड़ गया, उपद्रवादी होने लग गए। इसलिए जो पाषाण की प्रतिमाएं होती हैं वे तो विशेषकर अचल प्रतिमाएं ही मान करके हमें चलना चाहिए और उनको तो बिल्कुल हिलाना भी नहीं चाहिए। विवेक की बातें हैं, सावधानी की बातें हैं। ना समझी में यदि कदाचित हो गया हो तो उसको प्रायश्चित आदि लेकर के भविष्य में कभी इस तरह का कार्य न करने का संकल्प किया जाना चाहिए।
देखिए स्थानांतरण संबंधी ये प्रकरण पूरा हुआ। फिर इसके बाद एक और सुंदर प्रकरण प्रारंभ हुआ यहाँ पर, जिस प्रकरण में ये कहा गया अभिषेक। अब यहाँ पर अभिषेक का कथन किया जाता है। जिन अभिषेक के संदर्भ में अब यहाँ आपके बीच में बात रख रहे हैं, भगवान का अभिषेक। भगवान के अभिषेक के संदर्भ में अभिषेक किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, किन से किया जाना चाहिए, अभिषेक किस तरह से होगा, उसका क्या फल मिलेगा, किस तरह की प्रक्रिया होगी, क्या होगा, माने बहुत तरह की बातें, क्योंकि लंबा चलने वाला प्रकरण है, थोड़ा सा चलेगा। पंचामृत होना चाहिए, जलाभिषेक होना चाहिए, और किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, और क्यों किया जाना चाहिए, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, और कर लेंगे तो उससे क्या फल मिलेगा। माने अभिषेक से संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ हमारे सामने चलने वाली है। इसमें सबसे पहला प्रकरण ही हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 406 पर। 406 नंबर पेज है, और इस 406 नंबर पेज पर छोटी सी हेडिंग दी है अभिषेक कथन। अभिषेक कथन करें। अभिषेक कि महाराज क्या कर रहे हो पंडित जी, रात्रि में कराओगे क्या? सुनो तो सही, रात्रि यहाँ तो ये कह रहे हैं, अच्छा भगवान का जो अभिषेक है ये पूजन के पहले होना चाहिए या पूजन के बाद में भी हो जाना चाहिए? बोलो, सामान्य मान्यता क्या है समाज के लोगों की? समाज के लोगों की सामान्य मान्यता थोड़ी बहुत भी बुद्धि के आधार पर यदि देखा जाए तो यही लगती है कि अभिषेक पहले होना चाहिए और पूजा बाद में होनी चाहिए, पूजन से पहले होना चाहिए। ये सामान्य मान्यता है जगत जनों की, लेकिन यहाँ कुछ और कह रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं यहाँ प्रकरण को, 406 नंबर पेज पर देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए प्रश्न, अभिषेक पूजन के प्रथम होना चाहिए अथवा पूजन के बाद? उत्तर, अभिषेक पूजन से प्रथम ही करना चाहिए अथवा पीछे भी किया जा सकता है। अभिषेक के विषय में कहा है, माने जो ये अभिषेक किया जा सकता है ये अभिषेक पहले भी हो सकता है, बाद में भी किया जा सकता है। इसके संदर्भ में कुछ बातें कह रहे हैं, इसके संदर्भ में कुछ यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहा है? बृहत सामयिक पाठ का ये उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया है। स्नपनार्चास्तुते जपन साम्यार्थम प्रतिमार्पिते युञ्जाद्यथाम्नायमाद्यादृते संकल्पितेर्हति। साम्य भावों की प्राप्ति के लिए आमनाय के अनुसार, आमनाय कहते हैं परंपरा, आमनाय कहते हैं योग्य विधि, आमनाय कहते हैं योग्य रीति से जो परंपरा चल रही थी उस परंपरा के अनुसार। सच्ची परंपरा का नाम आमनाय है, यहाँ खोटी परंपराओं के अनुसार चलने को आमनाय नहीं कह रहे हैं। आमनाय शब्द का अर्थ है परंपरा से, और परंपरा माने कोई रूढ़ी परंपराओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि यहाँ कोई रूढ़ी परंपराओं की चर्चा चल रही है। यहाँ ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए हमारे को कि हम कुछ भी चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मिथ्या मान्यताओं का पोषण नहीं, क्या सम्यक बातें कहेंगे। बार बार नहीं होना चाहिए ये भी बात कहेंगे। आगे चल करके बहुत सारी बातें अभिषेक से संबंधित जो भी आने वाली हैं, हम तो बस धैर्य बना करके सुनते चले जाएं, फिर देखें क्या लिख रहे हैं महाराज साहब। साम्य भावों की प्राप्ति के लिए आमनाय के अनुसार स्नपन, स्नपन क्या होता है? स्नपन कहते हैं अभिषेक को, स्नपन। अर्चन, अर्चन कहते हैं पूजा, स्तवन स्तुति, और जपन माने जाप आदि अरहंत प्रतिमा में करना चाहिए। और संकल्पित अरहंत प्रतिबिंब में, संकल्पित अरहंत प्रतिबिंब क्या होते हैं? ये संकल्पित अरहंत प्रतिबिंब होते हैं जहां पर्टिकुलर किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष प्रसंग पर बना लिए जाते हैं। क्या स्थापना मान ली गई, भैया ये भगवान जैसे हैं, ऐसे भगवान की स्थापना। ये जो चावलों वगैरह में स्थापना, लवंग वगैरह में जो स्थापना है, ये सब संकल्पित ही हैं। तो संकल्पित अरहंत प्रतिबिंब में स्नपन को छोड़कर अर्चन होगा, स्तवन होगा और जपन भी होगा। माने उसके सामने बैठ करके हम जाप भी कर सकते हैं,
जैसे समझिए आप, मैं कहूँ आपको, यंत्र की चर्चा की थी मैंने आपसे एक दो दिन पहले, यंत्र की बात की गई थी ना अपनी, और ये कहा था कि यंत्र के सामने बैठ करके बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार किया जाता है जैसा परमात्मा के सामने किया जाता है। वो बिल्कुल यंत्र भी भगवान के स्थापन जैसे ही हैं, तो उनमें क्या क्या हो सकता है। तो फिर ये कह रहे हैं यहाँ यंत्र को तो यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि यंत्राभिषेक तो होते हैं, यहाँ इन्होंने अभिषेक का निषेध किया है। इसमें तो अपने को वही लगाना चाहिए, लवंग और चावल वगैरह, जो चावल है, लवंग है, उन चीज़ों के अंदर हम उनके सामने जो स्थापना हुई है उनके सामने हम क्या क्या कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, माने पूजा कर सकते हैं, स्तवन कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं। ये तीन ही कार्य करने चाहिए, चौथा नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य, साकार प्रतिमा रूप स्थापना में अभिषेक, साकार प्रतिमा भगवान के जैसे आकार वाली प्रतिमा, उसमें तो स्थापना होगी, उसमें अभिषेक होगा, उसमें पूजन होगी, है ना, और क्या क्या होगा, उसमें स्तवन होगा, जपन, चारों कार्य करने चाहिए। और पुष्प अक्षत आदि जो निराकार स्थापना की जाए, ये स्पष्ट कर दिया। माने एक हो गई साकार स्थापना, एक हो गई निराकार स्थापना। साकार स्थापना हमारे मंदिर में वेदी पर विराजमान भगवान, वो साकार स्थापना वाले हैं। एक है निराकार स्थापना। तो निराकार स्थापना वाले कौन हैं? तो कहा निराकार स्थापना वाले ये चावल, पुष्प, अक्षत, लवंग, ये सब निराकार स्थापना की जाती है, उसमें अभिषेक नहीं करना चाहिए। शेष पूजन, स्तवन, जपन तीनों ही करना चाहिए। ये सब होते हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के अंदर, इस तरह की चीज़ें होती है। रूटीन में तो हम बिल्कुल स्पष्ट रीति से पूर्व में भी निषेध कर चुके हैं, माने ठोना वगैरह स्थापित करने की रोजाना रूटीन में रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ वो ज़रूरत ही नहीं है। जब सामने भगवान विराजमान है तो अलग से विराजमान करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अभिषेक क्रिया पुण्यबंध का कारण है और पुण्यबंध गृहस्थियों को उपादेय है। यह कथन यशस तिलक में किया गया है। क्या कह रहे हैं, यहाँ लिख दिया है इन्होंने, पुण्यबंध का कारण होता है भाई साहब अभिषेक। अभिषेक करने से, जिनेंद्र देव के अभिषेक करने से, वास्तव में यहाँ बार बार में अभिषेक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और अभिषेक को भी बहुत प्रचारित किया जाएगा। अभिषेक की चर्चाएं बहुत सारी चलेंगी यहाँ पर, और क्योंकि इसमें जन्माभिषेक भी है। वास्तव में तो जो अभिषेक शब्द का प्रयोग है वो जन्माभिषेक के लिए ही होता है, और हम जो श्री जी का रोजाना प्रतिदिन करते हैं उसे अभिषेक नहीं कह करके प्रक्षाल शब्द से पुकारते हैं। लेकिन समाज में इसी तरह की बातें, प्रक्षाल पाठ और अभिषेक पाठ दोनों को एक शब्दों से पुकारा जाता है। पूजा की किताबों में साफ साफ प्रक्षाल पाठ की जगह लिखा हुआ होता है अभिषेक पाठ। क्या श्री जी का अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, भैया अभिषेक हो रहा है। अब वास्तव में यदि शब्द भेद की दृष्टि से बात किया जाए तो अभिषेक जो है, ये अभिषेक तो वहाँ होगा जन्माभिषेक, बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक। और जो लोग इस अभिषेक को पहले होने की बात कहते हैं, उनके पीछे तर्क यही होता है कि जब तक भगवान का अभी जन्म का अभिषेक ही नहीं हुआ तब तक आप पूजन कैसे चालू कर दोगे। ये उनका तर्क रहता है कि भाई अभी जन्माभिषेक ही नहीं हुआ, अभी तो बाल तीर्थंकर ही नहीं हुए, फिर अभिषेक वगैरह होकर के जब भगवान बन के वेदी पे विराजमान हो जाएंगे पुनः, तो फिर हम उनकी पूजन करेंगे, इसलिए अभिषेक पहले किया जाना चाहिए। लेकिन भाई अभिषेक जन्म का होता है, पांडुक शिला पर होता है, मेरू पर्वत पर होता है। यहाँ तो अभिषेक है ही नहीं, यहाँ तो प्रक्षाल है। ये समझ ही नहीं पाते हैं लोग, इसलिए इतनी बड़ी गड़बड़ी होती रहती है। यहाँ अभिषेक नहीं हो रहा है, अभिषेक कैसे करेंगे आप? ये तो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। जिन प्रतिमा जिन सारी की कही जिनागम माही, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को इस जिनागम में जिनेंद्र देव जैसा कहा गया है। तो जिनेंद्र देव की प्रतिमा मतलब जिनेंद्र देव है। अब हमें कहना है जब ये जिनेंद्र देव हैं तो भगवान का करके देखो जरा, अभिषेक कैसे करोगे। बालक का तो कर दिया, राज तिलक होता है उस समय राज्याभिषेक होता है उनका, उस समय भी अभिषेक होता है राज तिलक के समय। दीक्षा के पूर्व भी होती है ये विधि।
लेकिन जब वे भगवान मुनिराज हो गए हैं तो नहीं होते, भगवान बन गए हैं नहीं होते, तो फिर वो प्रक्षाल होगा। या इन्होंने यद्यपि इस तरह का प्रश्न उठा करके भी ये कहा है कि इस तर्क से कोई व्यक्ति प्रक्षाल का निषेध करे, अभिषेक का निषेध करे, ये योग्य नहीं है कि साहब भगवान का तो होता ही नहीं है इसलिए नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि पूरे जनागम में इसके लिए बहुत प्रमाण उपलब्ध हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं आपके सामने यशस तिलक का एक बहुत सुंदर प्रमाण, इससे पुण्य बंध के संदर्भ में व्यवहार से अभिषेक कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभिषेक बोल दीजिए, प्रक्षाल बोल दीजिए, क्योंकि आपके बोलने से हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन समभिरूढ़ नहीं है कहता है, मैंने भी कुछ दिनों पहले समभिरूढ़ नहीं कहा है, तो समभिरूढ़ नहीं है बोलता है कि आप दोनों का फर्क तो जानो, बोल लेना किसी के लिए भी कुछ भी। आप अभिषेक को प्रक्षाल कह दो, प्रक्षाल को अभिषेक कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक को प्रक्षाल और प्रक्षाल को अभिषेक कहने से हम कोई विवाद नहीं करने वाले हैं, आप जरूर बोल सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं आपके सामने, सिर्फ इतनी सी बात आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो प्रकरण है, ये जो बातें कही जा रही है आपके सामने, इनका अंतर जरूर हमें पता होना चाहिए। अभिषेक जन्माभिषेक है और प्रक्षाल ये हमेशा के, मतलब प्रक्षाल तो हमेशा प्रतिमा का होता है, ऐसा है। वास्तव में प्रक्षाल तो उनके पूरे जीवन काल में कभी हुआ ही नहीं, गजब की बात है। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन काल में जिनकी प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है, प्रतिमा का तो होगा प्रक्षाल, और उनके जीवन काल में 3 बार हुआ था अभिषेक बड़े स्तर पर, बाकी तो रोजाना ही नहाते थे वो कोई बात थोड़ी नहीं। मैंने बाल तीर्थंकर को सौदर इंद्र ने एक बार मेरू पर्वत पर ले जा करके पांडुक शिला पर बिठा करके जो विराजमान कर दिया, तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई वहां चले गए हैं तो इसका मतलब एक ही बार अभिषेक हुआ उनका तो जिंदगी में, जन्माभिषेक मेरू पर्वत के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बोले रोज ही होता है। अरे एक बार तो इंद्र ने कर दिया, अब रोजाना घर पे नहलाने के लिए इंद्र थोड़ी ना आएगा, रोजाना तो माई नहलाएंगी बाल तीर्थंकर को। कैसा होता होगा, मतलब मैं तो बात कर रहा हूं, क्षीर सागर के जल से एक ही बार हुआ था। अब जो रोजाना होता है वो रोजाना तो नॉर्मल जल से ही होता होगा, शुद्ध होता होगा, प्रासुक होता होगा, लेकिन क्षीर सागर का तो नहीं होता होगा, ऐसा है। और वो भी हो तीर्थंकर का पुण्य होवे तो हो जावे भाई साहब, रोजाना ही। वो तो सौदर इंद्र की व्यवस्थाएं हैं, जब भोजन की व्यवस्था वहां से कर सकता है स्वर्ग से, कपड़ों की व्यवस्था स्वर्ग से कर सकता है, तो रोजाना क्षीर समुद्र का जल ला करके नहीं दे सकता है क्या घर में? उसमें क्या हो गया? ये कौन सी बड़ी बात हो गई, विशेष बात हो गई? ये भी हो सकता है। तो ये तो माता के हाथ में है, और सच में माता ही करती होगी निश्चित तौर पर। बाल तीर्थंकर को गोद में खिलाना, उसे तैयार करना, उसे नहलाना धुलाना, उसे खिलाना, ये सारी बातें वहीं सब होता होगा, ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलती होंगी। चलिए, हम बात कर रहे थे आपके संबंध में, आपसे अभिषेक जीवन भर 2-3 बार प्रमुख आयोजन के रूप में उनके जीवन में हुआ। प्रक्षाल बाल तीर्थंकर का भी नहीं हुआ, युवा का भी नहीं हुआ, फिर दीक्षा के समय भी प्रक्षाल नहीं हुआ, फिर केवल ज्ञान पे भी नहीं हुआ, मोक्ष ज्ञान कभी प्रक्षाल तो हुआ ही नहीं जीवन भर। तो फिर ये प्रक्षाल क्या है? बोले प्रक्षाल होता है प्रतिमा का, प्रक्षाल प्रतिमा का है और प्रतिमा की सफाई के लिए है क्या? इसलिए प्रक्षाल और अभिषेक का अंतर यहां हमने जान लिया। फिर भी यशस तिलक में सोमदेव सूर्य आचार्य देव क्या लिख रहे हैं इससे पुण्य के संदर्भ में, उस बात को देखिए। श्रीकेतनम वाग वनिता निवासम, श्रीकेतनम वाग वनिता निवासम। क्या लिख रहे हैं? श्रीकेतनम वाग वनिता निवासम, पुण्यार्जन क्षेत्र मुपासकानाम, स्वर्गाप वर्गे गमने के तुम,
जिनाभिषेकाश्रयमाश्रयामि। क्या अर्थ? मैं लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण सरस्वती रूपी वनिता की निवास भूमि, उपासना करने वालों के लिए पुण्य रूपी धान्य की उत्पत्ति के क्षेत्र और स्वर्ग तथा मोक्ष के गमन में कारणभूत भगवान के अभिषेक का आश्रय लेता हूँ। वाह, क्या शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। किस किस तरह की शब्दावली के प्रयोग होते हैं, बड़े गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। एक एक बात बहुत गंभीर है, एक एक बात बड़ी गहराई है एक एक शब्द में। देखो, लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण, कौन सी लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण? पुण्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण। अरे जिनेंद्र देव को स्पर्श करने मात्र का, जिन प्रतिमाओं को स्पर्श करने मात्र के करने वाले के जीवन में क्या पुण्य बंधता होगा, सोचो। आपको मालूम है बाल तीर्थंकर की माता कैसा पुण्य बांध लेती है। ये बाल तीर्थंकर की माता अगले भाव में जन्म लेकर के, अगले भाव में तो खैर देवगति में जाएंगी, लेकिन उसके अगले भाव में मोक्ष जाएंगी। ये कैसे कैसे पुण्य बंधे होंगे। वह बाल तीर्थंकर के स्पर्श मात्र का फल है। शची इंद्राणी उस बाल तीर्थंकर को स्पर्श किया, उसने सबसे पहले उठा करके लेकर के आई वो बाहर, शची इंद्राणी। बोलो, शची इंद्राणी जो बाल तीर्थंकर को उठा करके बाहर लेकर के आई, सबसे पहले उसने निहारा बाल तीर्थंकर को, अपने स्त्री पर्याय को धन्य कर लिया उसने, शची इंद्राणी ने, और ऐसी पुण्य प्रकृतियां बांधी और इस तरह का उसका कर्म बंधा, इस तरह की योग्यता का परिपाक हुआ, इस तरह की भाव भूमि अंदर में परिशुद्ध हुई, विशुद्ध हुई, जिसके फल में क्या हुआ कि भविष्य में देखो आप, अगले जन्म में नियम से मोक्ष, एक भावावतारी हो गई वो। माने सोचना जरा किस किस तरह की बात लिख रहे हैं ये। बड़े गजब गजब के शब्द हैं, बड़ी सुंदर शब्दावली का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। चलिए क्या लिखते हैं यहाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण, इसका मतलब पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण की बात कर रहे हैं, मुक्ति लक्ष्मी के अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सरस्वती रूपी वनिता की निवास भूमि, सरस्वती, लक्ष्मी की प्राप्ति और सरस्वती, न केवल लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, क्या न केवल लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, सरस्वती भी इनकी निवास भूमि, उपासना करने वालों के लिए पुण्य रूपी धान्य की उत्पत्ति के क्षेत्र। ये सब उपमा अलंकार के प्रयोग हैं अद्भुत। उपासना करने वालों के लिए उत्कृष्ट पुण्य बंधन, ऐसा क्षेत्र, और स्वर्ग तथा मोक्ष के गमन में कारणभूत भगवान के अभिषेक का आश्रय लेता हूं। सोमदेव सूरी ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, लक्ष्मी की प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और स्वर्गाधिक एवं परंपरा से मुक्ति प्राप्ति का कारण भी पुण्य ही है। क्या? लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण पुण्य है, विद्या की प्राप्ति का कारण पुण्य है, स्वर्गाधिक एवं परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति का कारण भी पुण्य है। देखिए, यहाँ परंपरा से मुक्ति प्राप्ति का कारण कहा गया है। जिनागम में 20 स्थानों पर यह बात कही गई है, परंपरा से मुक्ति का कारण है पुण्य। लेकिन इसका अर्थ बतलाऊं मैं, मर्म क्या है? गुरुदेव श्री के सानिध्य में यदि मैं इसके मर्म की बात करूं तो यहां मर्म ये ख्याल में आता है, ये मर्म दिखता है हमारे को, क्या कि पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य को परंपरा से मोक्ष कहा, इसका अर्थ यह समझना चाहिए। शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष कहा, इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि शुभ भाव छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।